वृंदावन के एक संत जयपुर यात्रा के लिए जयपुर आए। जैसे ही वो जयपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी से उतर रहे थे, तभी उनके कुछ भक्त लोग उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आए। वो कहने लगे, स्वामी जी, आप अपना सामान बताइए, हम सारा सामान उठा लेते हैं। वो संत अपने साथ सामान तो रखते थे और सामान के साथ लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा भी रखते थे। वो संत कहने लगे, अरे मैं अपना सामान स्वयं उठा लूंगा, आप चिंता न करें। पर अब भक्त तो भक्त होते हैं। वो कहने लगे, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपका सामान उठाएंगे। भक्तों ने सामान उठाया। सामान उठाकर वो स्वामी जी को अपने साथ अपने घर लेकर आए। स्वामी जी ने स्नान किया। स्नान के पश्चात जैसे ही वो परमात्मा का ध्यान करने वाले थे, तभी उन्होंने भक्तों से पूछा, तुमने सामान उठाया था, उस सामान के साथ मेरे लड्डू गोपाल जी की एक प्रतिमा थी, वो प्रतिमा कहाँ है? अब तो सारे भक्त चिंतित हो गए। कोई कहने लगा, महाराज उसने उठाई थी। कोई कहने लगा, महाराज उसने उठाई थी। संत कहने लगे, अरे इसका मतलब आप मेरे लड्डू गोपाल को गाड़ी में ही भूल कर आ गए हो। ऐसा विचार आते ही उन संत को रोना आ गया। वो बड़े जोर से रोने लगे। वो कहने लगे, मेरे भगवान गाड़ी में रह गए हैं, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? इस प्रकार वो बड़े जोर से रोते हुए कहने लगे, मुझे वापस रेलवे स्टेशन लेकर चलो, मुझे उस गाड़ी को देखना है और अपने भगवान को ढूंढकर वापस लेकर आना है। तब भक्त कहने लगे, महाराज वो गाड़ी तो आगे निकल गई होगी। तब संत कहने लगे, मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, वो मेरा इंतजार करेंगे, आप चलो मेरे साथ। अब उन भक्तों को स्वामी जी की बात पर विश्वास तो हुआ नहीं, पर स्वामी जी के आगे अधिक कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए स्वामी जी की बात मानकर वो उन्हें अपने साथ स्टेशन पर लेकर आए। रास्ते भर संत जी का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। वो सोच रहे थे, आज मेरे भगवान मुझसे अलग हो गए। इस प्रकार अनेक विचार उनके मन में चल रहे थे और विचार करते करते उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, अगर मेरे लड्डू गोपाल आज मुझे वापस नहीं मिले तो आज के बाद मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार उन्होंने अपने मन में निश्चय ले लिया और यह निर्णय उन्होंने अपने भक्तों को भी बता दिया। भक्त तो बड़े चिंतित होने लगे। वो भी यही प्रार्थना करने लगे कि हमारे संत जी को उनके भगवान पुनः वापस मिल जाएं। पर अब गाड़ी तो अपने समय पर चलती है। जैसे ही भक्त लोग संत जी को लेकर वापस स्टेशन पर पहुंचे, वो ये देखकर हैरान हो गए कि जिस गाड़ी में स्वामी जी आए थे वो गाड़ी 2 घंटे से वहीं खड़ी थी। तब किसी ने बताया कि ये गाड़ी वृंदावन से आई थी, इसे आगे जाना था, पर इंजन में कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए वो आगे जा नहीं पा रही है। अब संत जी तो हंसते हुए उस कोच में चले गए जिसमें वो बैठकर जयपुर तक आए थे। जैसे ही वो अपनी सीट के नजदीक गए, वो देखकर प्रसन्न हो गए कि उनके श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वहीं पड़ी थी जहां उन्होंने निकलते समय उसे स्थापित किया था। संत जी ने जैसे ही लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने स्थान पर देखा तो उसे दौड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, हे नाथ, आज आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने तो मन में निश्चय कर लिया था कि अगर आज आप मुझे प्राप्त नहीं होते तो मैं जीवन पर्यंत भोजन का त्याग कर देता। जैसे ही संत जी ने श्री विग्रह को पकड़ते हुए रोना प्रारंभ किया, तभी नजदीक बैठे यात्री कहने लगे, महाराज क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो? अब तो आपके परमात्मा आपको प्राप्त हो गए हैं। अब तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि ये गाड़ी पुनः प्रारंभ हो जाए। तब संत जी पूछने लगे कि ये गाड़ी प्रारंभ क्यों नहीं हो रही है? तो यात्री कहने लगे, महाराज जब से आप गए हो पता नहीं गाड़ी में कौन सी खराबी आई है, गाड़ी प्रारंभ नहीं हो पा रही है। बताने वाले तो यहां तक कह रहे हैं हो सकता है 12 घंटे भी लग सकते हैं। अब हमें तो दूर जाना है, आप अपने परमात्मा से यही प्रार्थना कीजिए कि ये गाड़ी प्रारंभ हो जाए। जब वो यात्री इस प्रकार कह रहे थे, तब संत जी उनसे कहने लगे, अब ये गाड़ी प्रारंभ हो जाएगी। मुझे तो एक ही बात नजर आ रही है कि मेरे भगवान ने स्वयं मेरे इंतजार में इस गाड़ी को खड़ा किया था। मेरे लड्डू गोपाल भी मुझसे अलग नहीं होना चाहते थे। मैं सच कहता हूं, जैसे ही मैंने लेकर जाऊंगा आपकी गाड़ी भी प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही संत जी भक्तों के साथ लड्डू गोपाल को अपने हाथों में उठाकर ट्रेन से नीचे उतरे, अचानक से ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया। ट्रेन ने सीटी बजाई और गाड़ी आगे की ओर प्रस्थान कर गई। सब लोग ये देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान श्री लड्डू गोपाल जी ने स्वयं अपने भक्त का ट्रेन में बैठकर इंतजार किया था। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा बड़ी विचित्र लीला करते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा प्रणाम है।
काशी में घूमते घूमते एक व्यक्ति तुलसीदास महाराज जी के पास पहुंचा। वो भगवान श्री राम का नाम लेते हुए कहने लगा, राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे कोई भोजन खिला दो। उसकी ये बात सुनकर श्री तुलसीदास जी उसे अपने घर लेकर आए और ब्राह्मणों के साथ बैठाकर उसे भोजन खिलाया। तब वो ब्राह्मण क्रोधित होकर कहने लगे, इसने हत्या की है, तुमने इसे हमारे साथ भोजन करा दिया, इसने बड़ा पाप किया है। तब तुलसीदास महाराज जी कहने लगे, अरे इसके मुख से श्री राम का नाम निकला है। राम का नाम निकलते ही व्यक्ति प्रायश्चित करके पुनः पवित्र हो जाता है। तब वो सारे ब्राह्मण कहने लगे, जब तक इसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका पाप दूर नहीं होगा, और जब तक पाप दूर नहीं होगा इसे हमारे साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तब श्री तुलसीदास जी पूछने लगे, इसका प्रायश्चित पूर्ण हो गया है, इसका प्रमाण क्या चाहिए? तब सारे ब्राह्मण कहने लगे, हम अभी का अभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में चलते हैं। वहां पर जहां भगवान श्री नंदीश्वर विराजमान हैं, उन पत्थर की मूर्ति के समक्ष हम प्रसाद रखेंगे। अगर भगवान नंदी ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया तो आप समझ लेना ये पवित्र हो गया है। ब्राह्मणों की ये बात तुलसीदास जी ने स्वीकार कर ली, पर जो व्यक्ति था वो तुलसीदास जी की ओर देखकर कहने लगा, हे महाराज, पत्थर की मूर्ति किस प्रकार मेरे हाथ से प्रसाद खा सकती है? आप जरा विचार तो कीजिए। तब श्री तुलसीदास जी ने उस भक्त को समझाते हुए कहा, अरे भगवान का नाम लेने से तुम पवित्र हो गए हो। राम नाम कहने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तुम चलो मेरे साथ। अब तो सारे ब्राह्मण और श्री तुलसीदास जी उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर नंदी महाराज के समीप आए। भगवान नंदी के समक्ष बहुत सारा भोजन रखा गया। तब तुलसीदास महाराज जी ने कहा, हे नंदीश्वर नाथ, आपको परमात्मा के नाम की लाज रखनी है। कहा जाता है राम नाम का जप करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अगर ये पवित्र हो चुका है तो आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कहा जाता है तुलसीदास महाराज जी के इस प्रकार कहते ही नंदीश्वर महाराज के पत्थर की बनी मूर्ति ने वो प्रसाद पाना प्रारंभ कर दिया। सारे ब्राह्मण देखकर विचार करने लगे, ये पत्थर की मूर्ति किस प्रकार भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रही है। अब तो सबके मन में ये विश्वास हो गया कि परमात्मा का नाम सबको पवित्र कर देता है। तब श्री तुलसीदास महाराज ने सबको समझाते हुए कहा, राम नाम की शक्ति अनंत है, जो इसका निरंतर जप करता है उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति है परमात्मा के नाम में। वहां उपस्थित सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र और तुलसीदास महाराज जी की जय जयकार करने लगे। किसी समय एक अली किशोरी नाम के व्यक्ति थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्री किशोरी जी था। अब संयोग से परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन परमात्मा के विधान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के प्रति उनका विशेष लगाव था। पत्नी के देहांत होते ही वो अपनी मानसिक अवस्था खो चुके थे। अब तो वो सारा दिन सब स्थान पर एक ही रट लगाए रहते, हाय किशोरी, हे किशोरी, कहाँ हो? लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, परिवार वालों ने भी समझाने का प्रयास किया। अरे जिसका देहांत हो चुका है वो तुम्हें कैसे मिलेगी? अगर तुम चाहते हो तो तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारे मन की क्षुधा शांत हो जाएगी। तब वो कहने लगते, अरे मुझे तो अपनी धर्मपत्नी से ही प्यार था, मुझे अन्य किसी को देखना तक नहीं है। ऐसा कहकर फिर से वो जोर जोर से चिल्लाने लगते, हाय किशोरी, हे किशोरी, कहाँ हो? इस प्रकार सब लोगों ने समझ लिया ये अपनी मानसिक स्थिति खो चुका है। अब तो वो अपने घर से निकलकर सारे जगत में भटकने लगे। एक बार भटकते भटकते वो बरसाना धाम पहुंचे। अब बरसाना में तो स्वयं किशोरी जी वास करती हैं। अब वो किशोरी जी के मंदिर के बाहर ही रात्रि के समय रो रहे थे, हे किशोरी, हाय किशोरी, किशोरी कहाँ हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से कहा, अरे देखिए ये आपको बुला रहा है, आपको जाना चाहिए। तब श्री राधा जी ने कहा, मेरा नाम किशोरी अवश्य है, पर ये मुझे ना बुलाकर अपनी पत्नी को याद कर रहा है, मैं इसके पास कैसे जा सकती हूं? उस समय लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा नाम भी किशोरी है, कम से कम तुम्हें अपने नाम की लाज रखनी चाहिए। तुम्हें जाकर इस भक्त को दर्शन देना चाहिए। परमात्मा की बात मानकर श्री राधा जी उस भक्त अली किशोरी के सामने प्रकट हो गईं। आज अली किशोरी, जो अपनी धर्मपत्नी के वियोग में पागल हो चुका था, अपने सामने साक्षात श्री राधा रानी को देखकर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो श्री राधा रानी की ओर देखता ही गया। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने श्री राधा रानी के साथ अली किशोरी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा,
अब तुम संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हो, अब यहीं बैठकर परमात्मा का भजन करो। तब अली किशोरी ने कहा, मैंने तो कभी भी परमात्मा का भजन नहीं किया था, फिर भी आप मेरे समक्ष कैसे प्रकट हो गए हो? श्री राधा रानी ने कहा, तुमने इतने सच्चे हृदय से पुकार की। हाय किशोरी, हे किशोरी, तुम्हारी इस पुकार को सुनकर हम दोनों यहाँ चलकर आए हैं। अली किशोरी जी ने कहा, मैं तो अपनी पत्नी को याद करता था, पर मुझे पता नहीं था कि ये नाम सुनकर आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है, हम अवश्य प्रकट हो जाते हैं। फिर उसके मन का भाव हो या नहीं हो, हम तो यही भाव देखते हैं कि उसने हमें पुकार लगाई है। जैसे अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा था, पर उस समय भी मैं स्वयं प्रकट हो गया था। तो परमात्मा कितने दयालु हैं, कोई भाव से या कुभाव से, कोई सच्ची श्रद्धा से या झूठी श्रद्धा से, सिर्फ एक बार परमात्मा को पुकार के देखे, वो आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा प्रणाम है।